अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। आज आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं। एक मेजर डेवलपमेंट हुई है पंजाब गवर्नमेंट की जानब से, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ले जी, आज मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास ऑलरेडी फाइल्स मौजूद थी या उनके पास कोई कागज़ का टुकड़ा था लेकिन उनको कोई सोसाइटी ज़मीन नहीं दे रही थी। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि हुकूमत पंजाब आपकी बड़ी मदद करने जा रही है। और अब मैं आता हूँ बुरी खबर की तरफ। ये बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, जिनमें डेवलपर्स आ जाते हैं, रियल स्टेट एजेंट्स आ जाते हैं, डीलर्स आ जाते हैं या प्रीमियम सेल्स पार्टनर आ जाते हैं। उनके लिए बुरी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने उनके गिर्द शिकंजा तंग कर लिया है और इस शिकंजे से अब वो निकल नहीं सकते। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कानून का नाम क्या है। इस कानून का नाम रखा गया है रीरा, यानी कि रियल स्टेट रेगुलाइजेशन एक्ट। ये एक्ट अब कैसे काम करेगा ये मैं आपके साथ वन बाय वन सारा शेयर करूंगा। उन लोगों के पास जिनके पास फाइल्स मौजूद थीं और वो परेशान थे और उनको आज तक प्लॉट डिलीवर नहीं हो सके थे, वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सारा प्रोसीजर भी समझाऊंगा और बताऊंगा भी और गाइड भी करूंगा कि आप अब अपना ज़मीन का टुकड़ा कैसे बचा सकते हैं। वो पैसा जो आप लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर चुके थे और आपको फाइल्स की सूरत में वो कागज़ का टुकड़ा दिखाया गया था, अब आप परेशान ना हो। वो कागज़ का टुकड़ा आपको जल्दी कुछ ना कुछ प्रॉफिट या आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर वापस देगा। सबसे पहले मैं आता हूं जी कि इस एक्ट को, जो रीरा एक्ट बनाया गया है, रियल स्टेट रेगुलाइजेशन एक्ट, इसको चेयर करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और इस कानून को बहुत सारा मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इस कानून को कैसे पास किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं रियल स्टेट माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं, आप जानते हैं। और वो इस खबर को कोशिश कर रहे थे कि ये खबर बाहर ना आए, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अली रामे, सिटी 42 से उनका ताल्लुक़ है, सिटी ग्रुप के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये खबर आज से 2 दिन पहले ब्रेक की और फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो ख़बर मेरे साथ भी शेयर करें। उनसे मेरी काफ़ी डिटेल में बात भी हुई। अब मैं चलता हूँ कि ये ख़बर है क्या। रियल स्टेट के लिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड होना बंद हो जाएं। वो सोसाइटीज़ जो 5 साल का टाइम दे चुकी हैं और अब तक लोगों को प्लॉट्स नहीं डिलीवर किया उन्होंने, या उनको ज़मीन नहीं दी या उनकी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं की, उन लोगों के लिए ये कानून साजी की गई है। अब इसमें मैं सबसे पहले आता हूँ कि होगा क्या। पूरे पंजाब में एक बोर्ड बनाया जाएगा, प्रोविजनल बोर्ड होगा। ये बोर्ड क्या करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने दफातर खोलेगा और उन दफातर के अंदर जो है एक बोर्ड बैठेगा। उस बोर्ड के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट के भी जो सरकारी मुलाजिम हैं वो मौजूद होंगे, जो इसकी कानून साजी करेंगे और इस सारे मामले को देखेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप अपना वो फाइल का टुकड़ा जो आपने इन्वेस्ट किया था और उस सोसाइटी ने, प्राइवेट सोसाइटी ने आपको वो कागज़ का टुकड़ा आपके हैंड ओवर किया था, अब आप उस कागज़ के टुकड़े को संभाल के रखें और डिप्टी कमिश्नर, आपका जो भी इलाका है, लाहौर है या आप किसी और सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस डीसी ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे। अगर वो कंप्लेन आपकी नहीं सुनी जाती तो आप उसकी अपील कमिश्नर ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आपकी कमिश्नर ऑफिस में भी नहीं सुनी जाती तो आप उसको, एक ऑनलाइन पोर्टल है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वहाँ पर जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपके ये लोकल गवर्नमेंट, एसी, कमिश्नर, डीसी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप उस पोर्टल पर जाके ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपकी वो कंप्लेन को देखते हुए उसकी ऊपर जो भी अमल दरामद करना है वो करेगा। और ये कानून काम कैसे करेगा और क्या क्या इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बोर्ड है ये किस शेप में होगा। आप इसको ये समझ लें कि रियल स्टेट पुलिस की तरह ये बोर्ड काम करेगा।
ये पुलिस की तरह ही मॉनिटर करेगा, सोसाइटीज़ में जाएगा, वहाँ पर जाके ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करेगा और उसके बाद इसकी कानून साजी करेगा। और इसके साथ साथ ये बोर्ड जो है पहले पॉलिसी बनाएगा, उसके बाद उन सोसाइटीज़ की स्क्रूटनी करेगा और स्क्रूटनी करने के बाद एनओसी देगा। पहले तो आपने देखा होगा कि एलडीए या रुडा से आप एक एनओसी लेते थे और एक सोसाइटी लॉन्च कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप एनओसी एलडीए रुडा से तो लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको एक एनओसी इस बोर्ड से भी लेना पड़ेगा, जो कि अपना एक सर्टिफिकेट देगा और आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना पड़ेगा। तमाम रियल एस्टेट एजेंट जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या किसी भी लिहाज से प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनको अब रजिस्टर होना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। अब कोई भी टॉम डिक हैरी जो था वो प्रॉपर्टी का दफ्तर खोलता था और प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर देता था, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई छोटे इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं या आप ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप अब तब काम कर सकेंगे जब आप गवर्नमेंट के पैनल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसकी मैं मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो ये बोर्ड उस एक्ट को देखते हुए तमाम तर जो उसके डिटेल्स होंगी या उसके ऊपर जो कानून साजी होगी, उसकी जो भी सज़ा होगी वो फ़ाइन की सूरत में होती है या वो गिरफ्तारी की सूरत में होती है, वो उस डेवलपर को भुगतना पड़ेगा जो लोगों का पैसा दबा के बैठ गया है और आज तक लोगों को उसने प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपकी कंप्लेन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कंप्लेन डीसी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस में नहीं सुनी जा रही, तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पे जाएंगे और उस पोर्टल पे जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे। और अब इसके साथ साथ एक नई डेवलपमेंट ये है जो एक मज़ेदार डेवलपमेंट है। जब आपको एक सोसाइटी फ़ाइल देती थी, आप पैसा देते थे, आपको उसके बदले एक फ़ाइल मिल जाती थी और उस फाइल की कोई वर्थ नहीं होती थी। आप सोसाइटी के पास जाते थे, आप जाके कहते थे ये मेरी फ़ाइल है, तो आपको आगे से कहा जाता था कि अभी इसका पोजेशन टाइम नहीं आया, आपका 5 साल गुजर गए हैं, अभी आप मज़ीद वेट करें। अब ऐसा नहीं होगा। अब हर सोसाइटी को रजिस्टर होना पड़ेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के न्यू पोर्टल के साथ और इस रीरा एक्ट के साथ। जब आप फ़ाइल लेंगे तो फ़ाइल के साथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिसके ऊपर एक स्कैनिंग कोड होगा जिसको QR कोड कहते हैं। वो QR कोड क्या करेगा, आप उस सर्टिफिकेट के QR कोड पे जाके स्कैन करेंगे तो आपके पास उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि कौन इस फाइल का ओरिजिनल ऑनर है। उसकी पिक्चर के साथ वो QR कोड आपको उस ओनर की पिक्चर भी दिखाएगा और इसके साथ साथ उसने कितनी पेमेंट जमा करवाई, कितनी पेमेंट उसकी पेंडिंग है, ये तमाम तर डिटेल्स अब आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यानी कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ़ाइल मौजूद थी तो उसके साथ साथ अब आपको गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो फ़ाइल आपकी किसी काम की नहीं है। ये बड़ी डेवलपमेंट ज़्यादातर नुकसान पहुंचाएगी उन डेवलपर्स को जो फ्रॉड की नीयत से सोसाइटी लॉन्च करते थे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये एक्ट अप्रूव्ड कैसे होगा। अभी इस पे कानून साजी हो रही है। सीएम पंजाब साहिबा को प्रपोजल गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से भी और इस जो नया बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है उसकी जानिब से भी। बहुत सारे रियल एस्टेट माफियाज इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रपोजल दे रहे हैं कि इस कानून को थोड़ी सी इसमें ऐसा दाव पेच रखा जाए ताकि कोई ना कोई ऐसा लूप होल मिल सके जिसमें से डेवलपर निकल सके। लेकिन गवर्नमेंट अपने इस फैसले पर अटल है और वो कह रहे हैं कि हम अपने इस कानून को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि ये कानून साजी हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टर के लिए और डेवलपर के लिए, क्योंकि डेवलपर तो ऑलरेडी पैसा लेके भाग चुका है और लोगों का पैसा खाने के लिए तैयार है। तो ये कानून हम आम आदमी के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त रियल एस्टेट माफिया के लोग बहुत परेशान नज़र आते हैं। तो ये डेवलपमेंट अब कब होती है, कितना टाइम लगता है, क्योंकि कानून साजी होनी है, ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाके अप्रूव होगा, सेनेट में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा और इसके जो कानूनी मराहिल हैं उनसे होता हुआ ये अपने आखिरी अख्ताम पर पहुँचेगा। जब ये कानून साजी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद गवर्नमेंट इस एक्ट को अनाउंस कर देगी और जब ये अनाउंस हो जाएगा तब आप वो फाइल का टुकड़ा लेके जाएंगे डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, एसी ऑफिस और अगर वहाँ आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पे जाएंगे और अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, जिसको हुकूमत पंजाब का ये नया बोर्ड रीरा जो है मॉनिटर करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट या तो आपको वापस लेके देगा या आपको
उस ज़मीन के बदले कोई और ज़मीन देगा या उसी सोसाइटी से वो आपको ज़मीन लेके देगा। ये हुकूमत का मसला है कि वो आपकी रिकवरी कैसे करवा के देती है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने सख्ती कर ली है और आवाम का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। ये थी आज की मेजर अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद जब इस कानून साजी के हमें मेजर डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपने व्यूअर्स तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक हमें देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन और सवालात पूछते रहिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, राजा अली। अल्लाह हाफ़िज़।